and some more breaking news that's coming in. A 9th standard student of a Delhi school has committed suicide. A 17-year-old student preparing for the entrance exam for admission to premier Indian Institute of राजस्थान के कोटा के कोचिंग संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं के बीच एक दिल पढ़ाई से परेशान 14 साल का एक लड़का खून से मां के नाम चिट्ठी लिखकर चला जाता है, जिसमें लिखा है, मां मैं मरने जा रहा हूं। किसी शायर ने खूब ही लिखा है दोस्तों, कोई तो रूबरू कराए बेखौफ बीते हुए बचपन से, कोई तो रूबरू कराए बेखौफ बीते हुए बचपन से, मेरा फिर से बेवजह मुस्कुराने का मन है, मेरा आज फिर से बेवजह मुस्कुराने का मन है। और दोस्तों, ये वीडियो है हमारे देश के सबसे बड़े भूत के बारे में। ये भूत इतना डरावना है, इसने बच्चों के बचपन को जकड़ रखा है, इनके जहन को जकड़ रखा है, इनके दिमाग को जकड़ रखा है, इनके शरीर को जकड़ रखा है, और ये भूत इतने बच्चों को सुसाइड की तरफ धकेल रहा है। इस वीडियो का ट्रिगर है ये खबर जो कुछ दिन पहले ही आई टाइम्स नाउ न्यूज़ पे। मैं आपके लिए पहले एक खबर पढ़ देता हूं, फिर इसके ऊपर हम कुछ सोल्यूशंस की बात करेंगे। बोर्ड एग्जाम स्ट्रेस, not able to complete 5 questions in physics. Not able to complete 5 questions in physics. Student commits suicide. In a shocking incident, 17-year-old boy committed suicide after he was unable to finish his physics board examination. The boy jumped from a building after leaving the examination hall, was found in a pool of blood. और इससे भी ज्यादा दर्दनाक ये चीज है कि जब मैं रिसेंटली इस न्यूज के लिए सर्च कर रहा था तो स्टूडेंट सुसाइड एग्जामिनेशन से रिलेटेड कम से कम 20 और सर्च रिजल्ट्स थे रीसेंट न्यूज़ में, और हमें ये जानने में दिक्कत हो रही थी कि हम कौन से स्टूडेंट सुसाइड के बारे में बात कर रहे हैं। यानी ये चीज़ इतनी शॉकिंग और इतनी कॉमन हो चुकी है कि बच्चों का बचपन तबाह हो रहा है, उनकी ज़िंदगी तबाह हो रही है, और एक विचारधारा बना दी गई है कि एक एग्ज़ाम में अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो न सिर्फ आपका एग्ज़ाम सही नहीं हुआ बट आपकी ज़िंदगी खराब हो गई। ये एग्जाम्स बच्चों के लाइफ के हो सकता है उनके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम हो, मैं इस चीज से सहमत हूं। आई डोंट डिसएग्री विद इट। इट कुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस ऑफ देयर लाइफ, बट दे आर नॉट द बिगेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ देयर लाइफ। ये इंपॉर्टेंट जरूर हैं, अहम जरूर हैं, पर सबसे बड़े इम्तिहान नहीं। हर पेरेंट की, हर टीचर की, हर स्कूल की ये जिम्मेवारी बनती है कि हम बच्चों को समझाएं कि ये आने वाले एग्जाम्स आपके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट जरूर हो सकते हैं, बट दे आर नॉट द बिगेस्ट एग्जामिनेशन, सबसे बड़े नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम जीवन खुद है। द बिगेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ अवर लाइफ इज लाइफ इटसेल्फ, व्हिच इज इवन टफर देन दीस एग्जामिनेशंस। और ये एक पॉइंट तक सीमित नहीं है, इसमें हमें काफी मौके मिलते हैं कि गिर गिर कर तुझे है संभलना, गिर गिर कर तुझे संभलना, ये ठोकरें ही तुझे चलना सिखाएंगे। हर बच्चा जब साइकिल सीखता है तो उसके माता पिता उसे अवसर देते हैं कि वो गलतियां करे, उन गलतियों में सुधार करे, फिर से खड़ा हो, फिर से सीखे। बच्चा जब चलना सीखता है, कितनी बार गिरता है, फिर वो चलना सीखता है। हर माता पिता अपने बच्चे को परमिशन देते हैं। किसी माता पिता ने आज तक ये नहीं कहा होगा, बेटा तेरे को केवल 3 अवसर मिलेंगे, चलना सीख लो वरना सारी उम्र रेंगते रहना। आज तक किसी माता पिता ने, किसी टीचर ने ये नहीं कहा होगा। हम क्यों इतने हार्श हो जाते हैं एग्जामिनेशंस को लेकर? शायद प्रैक्टिकल नजरिए से एक रीजन उसका ये है कि कंपैरेटिव एग्जाम्स में सीट्स की अवेलेबिलिटी कम है, एप्लीकेंट्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। पर मैं आप सबको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस ग्रोइंग इकोनॉमी में हमारे पास काफी ज्यादा अवसर हैं। आपका एक एग्जाम अगर गलत गया, आपकी लाइफ का एंड नहीं है वो। There is life beyond examinations. There is life beyond examinations. एग्जाम और एग्जाम रिजल्ट और रिपोर्ट कार्ड से आगे भी जीवन है, और बड़ा अच्छा जीवन है। और मेरे एक्सपीरियंस में, और हम ये इंटरव्यू सीरीज कंडक्ट करेंगे, कितने स्टूडेंट्स जो क्लास के मिडिल में होते थे, मिडिल का भी जरूरी है वरना टॉपर कहां आएंगे? टॉपर क्या कहेगा मैं किसमें टॉप किया अगर क्लास का मिडिल नहीं है? कितने स्टूडेंट्स जो मिडिल में और बॉटम रैंकिंग में आते थे आज मेजर कंपनीज के सीईओस हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, ऐसे लोग जिनको मैं इंटरव्यू सीरीज में लेकर आऊंगा, ताकि ये भ्रम दूर हो, ये वहम दूर हो कि सिर्फ एकेडमिक ब्रिलियंस से ही बच्चे का जीवन सुरक्षित हो सकता है।
शायद पिछली पीढ़ी में ये सही था, ये विचारधारा सही थी, क्योंकि एक बेहतर जीवन की एक ही रास्ता था, एग्जाम में जैसे कैसे करके अच्छा करो, कंपैरेटिव एग्जाम से निकलो, उस किसी अच्छे प्रोफेशन को पकड़ो, पूरा उम्र जॉब करो, रिटायर हो जाओ, ये सेफ्टी है। और जो इस सेफ्टी नेट को नहीं पकड़ पाया वो बेचारा बेरोजगार रह जाएगा। शायद 10-20 साल पहले ये विचारधारा सही थी, पर आज के युग में नहीं है। आज के युग में लाइफ में सक्सेस पाने के लिए एकेडमिक ब्रिलियंस से ज्यादा कई और स्किल्स भी चाहिए। हम मौका ही नहीं दे रहे हैं बच्चों को वो स्किल्स डेवलप करने का। रादर इतने हार्श हो रहे हैं कि फिजिक्स के एग्जाम के 5 क्वेश्चंस रह गए तो बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया। एक बच्चा जो 17 साल का था, जिसका पूरा जीवन उसके सामने था, जिसके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज थी, वो क्या कुछ नहीं कर सकता था, उसने हार मान ली जस्ट बिकॉज द रिजल्ट ऑफ वन एग्जाम डिड नॉट गो टू हिज एक्सपेक्टेशन। सो ये भूत है, इसको काबू करना पड़ेगा और अपने मुरझाए हुए बच्चों के चेहरों में हमें फिर से वो बचपन वापस जिंदा करना है, यकीन लाना है कि दे कैन डू बेटर। If you go to Silicon Valley in United States and if you meet all the young entrepreneurs जिन्होंने $1 billion कंपनीज रन की हैं, ये लोग स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट्स हैं, फॉर्मल कपड़े नहीं पहनते। 2016 में मैं गूगल कैंपस में एक टॉक देने गया था, तो जीन्स और जैकेट पहन के चला गया और जैकेट में भी मुझे आउट ऑफ प्लेस फील हो रहा था बिकॉज सब लोग टी शर्ट्स में घूम रहे थे। उस कैजुअल एटमॉस्फेयर में, उस कैजुअल माइंडसेट में $1 billion कंपनी रन होती है। हम कौन से युग में बैठे हुए हैं? बाकी की दुनिया, हमारी खुद की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, बट हमारा एजुकेशन सिस्टम उसके साथ अभी ब्लेंड नहीं किया। अभी सेम वो फियर बेस्ड माइंडसेट के ऊपर चल रहा है जो ब्रिटिश हमारे लिए छोड़ के दे गए थे। और ब्रिटिश का जो रीजन था वो यही था कि जितना फियर होगा क्लासरूम में, उतने सबसर्विएंट यानी नौकर प्रस्ती के बच्चे, जो वैसे विचारधारा वाले बच्चे हम प्रोड्यूस करेंगे, जिनमें से कोई ब्रिटिशर ये नहीं चाहता होगा कि उसकी क्लास में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बैठा हो जो सवाल पूछे, या नेताजी सुभाष चंद्र बैठे हों। उनको क्लर्क्स बनाने थे। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम वाज डिजाइन्ड टू प्रोड्यूस द बेस्ट क्लर्क्स, वाज डिजाइन्ड टू प्रोड्यूस यस मैन, यस सर, और जो इससे डिसएग्री करे वो बाहर। तो एजुकेशन सिस्टम उस हिसाब से ढल गया, दुनिया बदल गई, हम उसी सिस्टम को घसीटते आ रहे हैं। हम क्यों नहीं क्वेश्चनिंग एनकरेज करते क्लासेस में? क्यों होलिस्टिक एजुकेशन एनकरेज नहीं करते? अभी भी क्यों टीचर्स बेस्ट स्टूडेंट उसी बच्चे को मानते हैं जो चुपचाप से हर चीज पे सर हिलाता रहे? जो बच्चा सवाल पूछता है वो प्रॉब्लम चाइल्ड बन जाता है। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इनोवेटिव्स प्रोड्यूस करें, हम लीडर्स प्रोड्यूस करें, हम एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस करें। नहीं, हम क्लर्क्स ही प्रोड्यूस करेंगे और क्लर्क्स के लिए जॉब तो सीमित ही रहेगी। तो इसलिए ये रेस चलती जाएगी। तो आइए सबसे पहले मैं अपने यूथ का एग्जाम फियर जो दूर कर दूं, ये 2-3 चीजें कहकर। नंबर 1, ये एग्जाम्स चाहे वो 10th के हैं, चाहे 10+2 के हैं, चाहे वो कंपैरेटिव एग्जामिनेशन के हैं, चाहे वो MBA के हैं, दे मे बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, बट दे आर नॉट द बिगेस्ट एग्जाम इज लाइफ इटसेल्फ। और जिंदगी में रिपोर्ट कार्ड के मार्क्स से अलावा काफी कुछ और चाहिए होता है, इसलिए घबराइए मत, बड़ी लंबी रेस है। लाइफ इज नॉट 100-meter डैश, इट्स अ मैराथन। और थोड़ा पीछे अब रह गए तो आगे और आप कवर कर सकते हैं अपनी दूसरी स्किल्स का उपयोग करके। सो डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट स्केयर योरसेल्फ इनटू सच सिचुएशंस। बट सिंस द एग्जामिनेशन सीजन इज अराउंड, और हर जगह मुझे फियर नजर आता है बच्चों के चेहरों पर, माँ बाप को हर जगह टेंशन है, तो उस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ और स्टूडेंट्स इटसेल्फ के साथ शेयर करना चाहता था। किसी शायर ने खूब ही लिखा है दोस्तों, कोई तो रूबरू कराए बेखौफ बीते हुए बचपन से, कोई तो रूबरू कराए बेखौफ बीते हुए बचपन से, मेरा फिर से बेवजह मुस्कुराने का मन है, मेरा आज फिर से बेवजह मुस्कुराने का मन है।